कुछ कहना चाहते? संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज स्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पे तैयार है, आप माननीय गृह मंत्री जी जिसे जवाब चाहते हैं, तो आई थिंक सो फिर तो सदन में सहमति बन गई। सदन में अब कोई डेडलॉक होना नहीं चाहिए। आपकी मांग थी कि माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा पे जवाब दें। लगातार सदन कई दिन तक आपने बाधित रखा, तो जब लगातार केवल ओनली राइट फ्रॉम 2-3 weeks you were demanding only कि होम मिनिस्टर शुड रिप्लाई एंड ही शुड पार्टी। नहीं। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है तो मैं केसी वेणुगोपाल जी चाहता हूं कि सरकार तैयार है। नहीं, आपकी क्या राय है? सरकार तैयार है, अगर चर्चा चाहते हैं तो उनको कहिए। गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन एंड होम मिनिस्टर इज नाउ सिटिंग, ही इज रेडी टू रिप्लाई इवन ऑन एवरी पॉइंट। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, क्यों माननीय संसदीय के में आपने एक फिर से पूछ ली संसदीय कार्य मंत्री। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी, हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना कुर्सी में जाइए। नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बेनी बेनन जी, काइंडली यू लिसन मी रिपीटेडली, ट्वाइसली व्हाट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैज सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तत्काल चर्चा करनी, आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो इससे साफ है कि फिर किस लिए सदन बाधित हो रहा था। अगर सदन में अखिलेश जी या केसी वेणुगोपाल जी आप इसकी चर्चा की मांग कर रहे थे और संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप चर्चा, हम इसी समय से तैयार हैं चर्चा करने के लिए, तो आखिर इससे साफ है कि हम इस पे तैयार हैं। लेकिन बार बार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री के आग्रह के बावजूद भी आप इस पे गृह मंत्री का जवाब नहीं चाहते। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके द्वारा जो भी सदन में बहुमूल्य बिंदु उठेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप उसको सुनिए, आप भी भाग लीजिए और फिर आप उसको सुनिए
नहीं, ये फिर तो नहीं होता है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर ये तरीका थोड़ी है माइक बना करके, नहीं, आप चर्चा के लिए तैयार है तो सभी माननीय अखिलेश जी, सभी माननीय सदस्यों को, अखिलेश जी, केसी जी, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग कि इसको वैकेट करा दीजिए, चर्चा मैं शुरू करा देता हूँ, मैं चर्चा प्रारंभ कराता हूँ, लेकिन आप सदन का बिल आप खाली करिए। मैं तैयार हूँ, अखिलेश जी, केसी वेणुगोपाल जी, सब लोगों को आप मतलब समझे, महासचिव जी, Sir, I have to report 3 messages received from Rajya Sabha regarding election of 1 member from Rajya Sabha to the Committee on Public Undertakings, election of 2 members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts, and election of 10 members from Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 13 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस वक्त बड़ी खबर आप देख रहे थे, लोकसभा की कार्यवाही को जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ। लगातार जगदंबिका पाल जो चेयर पर थे बताते रहे, समझाते रहे विपक्ष को कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष केवल हंगामा करना बंद करे और जो भी चर्चा चाहते हैं उसका गृह मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें सदन के अंदर लगातार स्पीकर के द्वारा कही गई। जो चेयर पर जगदंबिका पाल जी थे उन्होंने लगातार ये बात कही है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, कोई भी तार्किक उत्तर नहीं मिला। और इसके बाद लोकसभा की जो कार्यवाही है उसको कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अब कल फिर से कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले आज लगातार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया था कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, पूरे समय सदन में बैठेंगे, सभी सांसदों की बात सुनेंगे और फिर जवाब भी देंगे। अगर आज दिन भर चर्चा चाहते हैं तो भी, कल दिन भर चर्चा चाहते हैं तो भी, सभी के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री ने एक चिट्ठी भी लिखी है स्पीकर को जिसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि मैं चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, मैं सबको सुनना भी चाहता हूं और उत्तर भी देना चाहता हूं। नीट पर हालांकि विपक्षी सांसदों ने कोई ज्यादा बात नहीं की थी बिल के दौरान, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आया। जगदंबिका पाल ने यह भी प्रश्न पूछा, ये सवाल भी पूछा जगदंबिका पाल ने कि भाई ये इंटरप्शन किस लिए था, ये रोका टोकी क्यों हो रही थी, ये हंगामा किस लिए आप लोग कर रहे थे, अगर आपको चर्चा ही नहीं चाहिए तो। कोई जवाब विपक्ष के द्वारा इसका नहीं दिया गया, इसकी वजह से फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मेरे सहयोगी मानव इस वक्त लगातार वो पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। मानव, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये हंगामा है किस लिए, ये हंगामा था किस लिए, जो कारण जो विपक्ष लगातार बताता रहा कि अमित शाह आकर उत्तर दें। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया, स्पीकर स्पष्ट कर रहे हैं, केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू वो एकदम खड़े होकर स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई उत्तर विपक्ष की ओर से दिया नहीं जा रहा। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं, किरण रिजिजू स्पष्ट कर चुके हैं, चेयर पर जगदंबिका पाल बैठे हुए थे वो स्पष्ट कर चुके हैं कि आप चर्चा की तो मांग कर रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किरण रिजिजू बीच में खड़े हुए, 2 से 3 बार खड़े हुए। 3 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो करीब 12 से 15 मिनट की कार्रवाई चली और इस कार्रवाई के दौरान लगातार ये कहा गया कि आप शांत हो जाइए, बेल से जो आपकी डेडिकेटेड सीट्स है वहाँ पर चले जाइए, वहाँ बैठिए और हम चर्चा अभी तुरंत शुरू कर देते हैं। इसी बीच अब ये देखा कि 15 से 20 मिनट पहले ही एक पत्र लिखा गृह मंत्री ने ओम बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को, कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप अपोजिशन से पता करिए, उनसे समय लीजिए, उनसे कहिए कि मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि जब लोक परीक्षा अधिनियम बिल पास किया गया तब नीट के मामले पर या दूसरे जो प्रोटेस्ट हुए थे उन पर और उस बिल पर भी अपोजिशन ने अपनी बात नहीं रखी थी, वॉकआउट किया था सदन से, और उसके बावजूद मैं बोलना चाहता हूं, ये गृह मंत्री ने कहा। और अब देखिए कि एक बार फिर से आज का दिन भी हंगामे के एक तरीके से भेंट चढ़ गया है। अब कल फिर से लोकसभा शुरू होगी, कल आखिरी दिन है, अंतिम दिन है मानसून सत्र का। आप समझिए किस तरीके से समय और सरकारी खजाने की बर्बादी यहाँ पर हो रही है कि जब सरकार कह रही है कि जिस मुद्दे पर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो आज का दिन है
वैसे तो विपक्ष लगातार कहता रहा कि देखिए गृह मंत्री जवाब दें। पिछले 3 दिन से लगातार सरकार ये कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देंगे। आज गृह मंत्री ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, बाद में जगदंबिका पाल ने सदन के अंदर भी समझाया, किरण रिजिजू भी बोलते रहे, लेकिन विपक्ष की मंशा क्या है ये भी आज की ये कार्यवाही स्पष्ट कर रही है। आप मेरे साथ बने रहिए, ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।